अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड 2024 में जो लोग उर्दू लिए हैं, उर्दू में भी 25 मार्क्स का पूछा जाता है सवाल को, तो उन लोगों के लिए आसानी होगा। ये कल ही मार्केट से हम जाकर लाए, बहुत ही मुश्किल से ये किताब मिला, आप भी इसे ले लीजिए। बिल्कुल इसमें सही और दुरुस्त दिया है, इसलिए कि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमको सारा सवाल क्वेश्चन याद ही रहता है। चलिए आपको पढ़ाते हैं किस तरह से, आप खुद समझ जाइएगा। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना किया जाए और सवाल को शुरू किया जाए। तो देखिए आज की वीडियो हम लोग हिस्सा नसर का 50 मुकम्मल सवाल पढ़ेंगे, फिर हिस्सा नजम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, ये लिखा भी है कि याद देख लीजिए, पहले आपको प्रूफ दे दे कि ये डीएलएड का ही है, इसलिए कि हम लोग को जो एग्ज़ाम देना है उसी का पढ़ना है, रिलेटेड फिजूल नहीं पढ़ना है। तो ये गोल्डन डीएलएड गाइड लिखा है ना, आप इसे मार्केट से ले लें या फिर इस चैनल से पढ़ें, हम पूरा ये गाइड आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए ये पहला सवाल शुरू करते हैं। एक ही नहीं सवाल हम कई आपको डिस्कशन के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा कि आपको याद हो जाए। तो देखिए ये हिस्सा नसर से है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। आप ध्यान दीजिए, शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो पोखरीजा जिला सीतामढ़ी में। शबनम कमाली का जो पैदाइश है वो सीतामढ़ी में हुआ और इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। तो आपको याद हो गया। और इनका इंतकाल जो है ना, करेक्ट 2004 होगा, 6 नहीं होगा, आपको ये ध्यान रहे, ठीक ना। तो ये शबनम कमाली से रहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तभी बताए सीतामढ़ी। तो आप लगा देंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हमारे बातों पर ध्यान देना है, तो आप बिल्कुल तेज हो जाइएगा। चलिए अगला सवाल, हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो आपको पता है, हाँ, हमद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ़ की जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह में कसीदा की तारीफ़ की जाती है, मुनक़बत बयान किया जाता है, आपको पता है। एक और नात है, तो नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। एक कसीदा है, कसीदा में किसी भी बादशाह की तारीफ़ बयान की जाती है, ठीक ना। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सुनिए, बुजुर्गाने दिन औलिया अल्लाह का है तो मुनक़बत में तारीफ़ की जाती है, खुदा की तारीफ़ हमद में की जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हम नात में की जाती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? तो सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम चार चेहरा है। अगर कहे चार चेहरा कब शाये हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1934 ईस्वी में। सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए? तो 1911 ईस्वी में। ध्यान रहे, शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो 1938 ईस्वी में। बताया सुहेल अजीमाबादी कब पैदा? 1911 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए सुहेल अजीमाबादी? तो आपको याद रखना है पटना में, ठीक ना, पटना में। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1980 में, ये भी ध्यान रहे आपको। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? देखिए अभी बताएं तो आप लगा दीजिएगा 1980 ईस्वी में, करेक्ट, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, सुहेल अजीमाबादी के कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपको पता है सुहेल अजीमाबादी भाभी जान लिखे हैं। अलाउ भी उनका अफसाना है, लेकिन निसाब में पूछ रहा है तो इसीलिए इसका जवाब होगा ना भाभी जान, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी के बचपन के नाम जो है ना मुजीबुर रहमान है। तो देख लीजिए यहाँ लगा है मुजीबुर रहमान, सही जवाब हो जाएगा ये। देखिए गलत का सवाल तो इस चैनल पे है नहीं, भूल से हो जाए एक दो अलग बात है, लेकिन हमको इतना ना कॉन्फिडेंस और याद है ना कि आपको जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो बताएं, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। देखिए ऑप्शन भी दिया होगा, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ऑप्शन भी दिया है, तो हम बताएं 1911 में, तो आपको लगा लेना है 1911 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? उनका मौजू है ना जो नफ्सियात है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आपको बताया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? तो आपको ध्यान रखना 1910। सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए? बताए 1911, ठीक ना। और शबनम कमाली कब पैदा हुए? 1938। तीनों कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है। शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में है ना, और सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 में, ठीक ना, और सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में। तो आपको याद ये सब होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फरार किसका अफसाना है? तो फरार ये जो लिखे है ना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। सुहेल अजीमाबादी कौन सा अफसाना है? भाभी जान। कमर जहाँ का लिखी है, तो आपको पता है कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख है। चलिए तो अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो अभी आपको बताएं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में। आपको देखिए याद होगा, फिर भी आप सुनिए, आपको याद करवा देंगे ऐसा कि आप भूलिएगा नहीं। इस चैनल से आपको पढ़ने का बहुत फायदा होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो अभी हम बताएंगे, कटी हुई शाख कमर जहाँ लिखे है, सुहेल अजीमाबादी भाभी जान लिखे हैं, निगार अजीम नया सुन रहे हैं तो जान लीजिए निगार अजीम का अफसाना का नाम है आशियाना।
ये भी ध्यान रहे। निगार अजीम में अफसाना का नाम क्या है? आशियाना। अभी आपको सब कॉन्सेप्ट के साथ याद करवा देंगे। प्रेमचंद आपके निसाब में शामिल नहीं है। चलिए, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो अगर कह रहा है किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना भागलपुर यूनिवर्सिटी। अगर कहे कमर जहाँ के ताल्लुक किस इदारे से है तो या किस ताल्लुक कहाँ से ताल्लुक है तो तब होगा समस्तीपुर, है ना। तो इसका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद पूछ रहा है तो भागलपुर यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, कमर जहाँ का एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखे। तो एक अफसानवी मजमूआ का नाम है कमर जहाँ के चराहकर, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चराहकर। ये जान रहे हैं अभी पढ़ा है सुहेल अजीम आबादी का है। अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। अगला सवाल, कमर जहाँ का ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिले से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक अभी बताएं कि ताल्लुक पूछे तो समस्तीपुर, अगर कहे उस्ताद तब भागलपुर। तो दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, 16 नंबर सवाल हो गया। आपको कितना याद हो गया होगा? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निगार अजीम आशियाना, देखिए अभी बताए कि निगार अजीम क्या लिखे हैं। गौर करना है कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना नफ्सियाती। सही जवाब क्या हो जाएगा? नफ्सियाती, है ना। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका जो आंसर है ना, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो नफ्सियाती इसमें शायद नहीं होगा। इसमें हाँ, करेक्ट आंसर याद होगा, ये समाजी ही होना चाहिए। बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम भी हमारा भी जहन थोड़ा सा इधर था, तो इससे सही जवाब हो जाएगा समाजी होगा, ठीक ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ गलत नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक नहीं हो जाए, कोई नहीं होगा गलती इंशाअल्लाह। निगार अजीम का असल नाम क्या था? निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार था, ठीक ना। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद अहमद खां के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, सर सैयद अहमद खां के पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, ठीक ना। सर सैयद अहमद खां के वालिद के नाम मीर तकी। सर सैयद अहमद खां के वालिदा का नाम जो है ना अजीजुन निसा बेगम। सर सैयद अहमद खां जो है, इनका इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ। पैदा 1817 में, 1898 में इंतकाल हुआ। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल भी दिल्ली में हुआ। तो आपको याद हो गया यहाँ से। अब सवाल देखिए क्या है, सर सैयद अहमद खां का वालिदा का नाम, तो अब बताएं अजीजुन निसा बेगम। तो ये है ना अजीजुन निसा बेगम। गालिब के वालिदा का पूछे तब इज्जतुन निसा बेगम होगा। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, सर सैयद की वफात कब हुई? तो अभी बताए सर सैयद की वफात 1898 ईस्वी में हुआ ना। क्लियर है। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो उसका नाम था मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? सर सैयद अहमद खान की पैदाइश बताएं 1817 ईस्वी दिल्ली में हुई, है ना। इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है? तो अब्दुल मुगनी जो है ना, अब्दुल मुगनी का किताब ज़्यादा अतदाल है। इसके अलावा तश्कील जदीद भी है, ठीक ना। तश्कील जदीद है। अब्दुल मुगनी क्या लिखे हैं आपके शामिल निसाब में? तो अदब की पहचान। ये भी ध्यान रखें ना। अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? लीजिए ना, आपको पढ़िए ना, देखिए कितना आपको याद करवा देंगे। 1934 ईस्वी में अब्दुल मुगनी पैदा हुए। कहाँ? तो औरंगाबाद में। ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अभी आ गया, अभी बताए हैं कि अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। सर सैयद अहमद खां क्या लिखे हैं? रिया। ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अदब की पहचान किस तरह के मजमून है? तो अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना तनकीदी हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब तनकीदी ही होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा, कितना सवाल नंबर है? सवाल नंबर 25 है ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यही, इसका तनकीदी होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना तनकीदी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 26 नंबर, अब्दुल मुगनी के पैदाइश कब हुई? लीजिए, अब तो आप भी बता देंगे अब्दुल मुगनी के पैदाइश कब हुई। अभी डिस्कशन में बताया कि 1914 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए। लतीफुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? तो लतीफुर रहमान के बारे में भी सुन लीजिए। लतीफुर रहमान छापारा जिला में पैदा हुआ 1841 ईस्वी में, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रहे। तो और ये क्या पूछ रहा है कि लतीफुर रहमान के वालिद का नाम तो अब्दुल गफूर है, ठीक ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ड्रामा के तकमीली लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा का तकमीली लाजमी आंसर स्टेज है। आपको पता नहीं है कि दरक्षा पूरी किताब हमको समझ लीजिए बहुत सारा उसमें से इसी तरह से याद है। चलिए, लतीफुर रहमान की पैदाइश कब हुई? अभी बताएं कि 1941 ईस्वी। देखिए वहाँ 1800 लिख दिए, 1941 होगा। मिस्टेक से हो गया तो आपको याद रखना है 1941 होगा जी, 1941 होगा, 1941 होगा। सलाम बिन रज़ाक का भी 1941 होगा। तो सही जवाब देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था लेकिन आपको याद रखना है 1941, ठीक ना। तो लतीफुर रहमान कब पैदा हुए? 1941 ईस्वी में। चलिए, नज़ीर अहमद ने किस तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो आपको बता दें ये बेटियों के लिखे थे। नज़ीर अहमद के बारे में जान लीजिए। नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ? तो जिला बिजनौर में, अफजलगढ़ कस्बा में। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था, ठीक ना। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। नज़ीर अहमद का इंतकाल पूछे तो 1910 ईस्वी में। इतना काफ़ी है। और आपके शामिल निसाब में ये नावल लिखे फ़हमीदा और हमीदा मंझली बेटी के गुफ्तगू। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नज़ीर अहमद
कब पैदा हुए थे? नज़ीर अहमद अभी बताया कि 1800। नज़ीर अहमद का इंतकाल पूछ रहा है, देखिए इंतकाल पूछ रहा है, तो इंतकाल बताए ना 1910 ईस्वी में पैदा। देखिए पूछ दिया नज़ीर अहमद की पैदाइश, तो 1836 ईस्वी में लगा दीजिए। 36 कहाँ है, तो ये 1836। तो दोनों आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद हो गया। हम लिखे भी इस तरह से लिखे ना कि 1836 लिखे और 1910, तो दोनों याद हो गया। पैदाइश 1836 और इंतकाल 1910। चलिए अगला सवाल, तौबतुन नसू किसकी नाविल है? तो तौबतुन नसू ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। अगर कहे पहला नाविल निगार कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। पहला नाविल कौन है, तो मिरातुल उरूस, ठीक ना। तौबतुन नसू, निबातुन नास, इब्नुल वक्त, ये सब नज़ीर अहमद की नाविल है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 34 नंबर सवाल को देखते हैं। मैंने वह अंदाज़े तहरीर एजाद किया, यह है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। तो यह कौल जो है ना गालिब का कौल है, जिसमें ये इसका माना ये होगा कि एक दोस्त को किस तरह से खत लिखा जाए, जिस तरह से आपस में एक दोस्त से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा गालिब। गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो गालिब देखिए गालिब के बारे में जान लीजिए। गालिब के पैदाइश 1797 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था, नानिहाल आगरा में, ठीक ना, आगरा में। गालिब का वालिदा, गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। गालिब के वालिदा का नाम बताए इज्जतुन निसा बेगम। गालिब के परवरिश चचा नसरुल्ला बेग ने की है। गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो 1869 ईस्वी में, ठीक ना। तो सब कॉन्सेप्ट, गालिब पहले जो क्या तखल्लुस करते थे, तो असद करते थे, तो आपको याद हो जाएगा, क्लियर। सही जवाब हो जाएगा इसका ना 1869 ईस्वी। तो इसका जवाब हो गया। अगला सवाल है, शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? तो शाहबाज के बारे में भी जान लीजिए। शाहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में बिहार में सरमेरा बाढ़ में हुआ, ठीक ना। 1807 ईस्वी में 1908 ईस्वी का इनका इंतकाल हुआ। तो दोनों आपको याद रहेगा। चलिए तो इसके सवाल के मुताबिक जवाब देते हैं। शाहबाज किस सूबा में यानी किस राज्य में, तो बताए बिहार के बाढ़ में। चलिए अगला सवाल, है निसाब में शामिल खत गालिब ने किसको मुखातिब किया? तो देखिए आपके निसाब में 3 लोग खत लिखे हैं, गालिब, फिर से मकबूल अहमद समदानी, और फिर उनके नाम लिखे हैं, वो लिखे हैं। अच्छा फिर से कॉन्सेप्ट के साथ सुनिए। देखिए एक आपके गालिब लिखे हैं खतूत, और दूसरा मेहदी अफादी, और तीसरा शाहबाज, तीनों खतूत निकाल लिखे थे। उसी में गालिब कह रहा किसको मुखातिब किया, तो गालिब जो किए थे ना करामत हुसैन हमदानी को किए थे। मेहदी प्यारे मकबूल अपने दोस्त के नाम, और शाहबाज अपने बेटी सोगरा के नाम। तो तीनों क्लियर हो गया ना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। शाहबाज की पैदाइश कब हुई? तो अभी बताएं कि शाहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई, तो ये हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल, शाहबाज के इंतकाल भी बताएं 1908 ईस्वी। ध्यान रहे कि भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे 1908 में। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो मेहदी अफादी जो है ना यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए। कब पैदा हुए, तो ये भी जान लीजिए 1828 ईस्वी में पैदा हुए थे। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? तो ध्यान रखिए अंग्रेजी और फारसी भी दोनों था, लेकिन फारसी ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ऑप्शन फारसी दे, अगर इनमें से 2 दे या ऐसे दे, तो आपको समझ जाना है कि उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी में भी उनको महारत हासिल थी। अगला सवाल, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का जो असल नाम है ना, वो क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन होगा। देखिए होगा भी, जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए देखिए ये मेहदी हसन है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताए ना मेहदी हसन, ये हो जाएगा। हमको उम्मीद है एक ना एक दिन जो है ना कि जरूर मेरे चैनल से सभी लोग जुड़ेंगे, इसलिए कि हम सही और दुरुस्त पढ़ाते हैं। हमको पूरा उम्मीद है, उम्मीद के साथ है कि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको तो फाइनली लग जाएगा कि हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए। हम चैलेंज भी देते हैं कि पूरा यूट्यूब पे से आपको कोई पढ़ाया कर दिखा दे या हमारे जैसा बता दे सही और दुरुस्त और इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तब हम आपको बताएंगे। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं। गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब बताएं आपको 1797 ईस्वी आगरा में पैदा हुए। हर सवाल पर डिस्कशन कर कर पढ़ाना ये सभी लोग के बस के बात नहीं है, आपको पता है शायद ना। तो ये अलग बात है कि लोगों जो है भीड़ जहाँ ज़्यादा गलत पढ़ाते हैं लोग वहीं रहता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमें अपने आप पर भरोसा है कि एक दिन मेरा भी चैनल जो है ना आएगा इंशाअल्लाह ताला आएगा, और आप लोग ही सपोर्ट करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो मिर्जा गालिब की पैदाइश जो है ना, आपको पता है, कभी बताया कि मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए। इंतकाल पूछे मजार पूछे तो ये दिल्ली में, दोनों आपको याद रहे। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। खुतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखे। तो खुतूत गालिब का मजमुए का नाम 2 है, उर्दू माल्ला, उदे हिंदी। दिखाए कोई ऐसे याद है, बता के तब ना हम जानेंगे। उर्दू माल्ला, उदे हिंदी, ठीक ना, दोनों खुतूत है। गालिब कुल कितने खुतूत लिखे? तो ये भी जान लीजिए कुल गालिब 900 खुतूत लिखे हैं।
अगला सवाल है, बेदी का इंतकाल कब हुआ? बेदी के बारे में जानिए। देखिए बेदी जो ना 1915 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में, ठीक ना। बेदी के पैदाइश लाहौर में। इंतकाल कब हुए? 1984 में इंतकाल किया। और इंतकाल कहाँ किए? तो मुंबई में, ये भी ध्यान रहे, ठीक ना। और कहे बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो महारानी का तोहफा, ठीक ना। अफसानवी मजमुआ कहे तो दाना व दवाम। अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बताए 1984 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ना। बेदी के पहले अफसाने का नाम ये भी बताएं। बेदी के पहले अफसाने महारानी का तोहफा। अफसानवी मजमुआ कहे तो दाना वो दवा। चलिए अगला सवाल, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? बेदी से इंटरव्यू लेने वाली अस्मत चगताई और अस्मत आपा भी इनको कहा जाता है। और जो है ना, इनके अलावा भी रिफत फयाज भी इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना है। हालांकि हमको इसका आंसर ये है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 49 नंबर, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो आप जान रहे हैं कि इंटरव्यू जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी। अभी देखिए पूछा गया सवाल कि इंटरव्यू किससे लिया गया। इन राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू जो है ना किसने लिया? तो अस्मत चगताई। आज देखिए ये पूछ रहा है कि इंटरव्यू किससे लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बेदी से, आपको पता है। और प्रेमचंद, ना ही कृष्णचंद, ना ही सादा हसन मंटू, ये सब आपको पढ़ना भी नहीं है। तो इस तरह से आप छांट कर निकाल सकते हैं। चलिए ये आखिरी सवाल है ना 50 नंबर, ये हिस्सा नसर का है ना, तो हिस्सा नसर ही होगा। तो इसका आखिरी सवाल है ना, आखिरी सवाल क्या है देखिए, तो आखिरी सवाल यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो आपको बताएं कि राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए 1915 ईस्वी में, ठीक ना। 1915 ईस्वी में। तो ये डीएलएड का क्लास रहा। आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप इस तरह से सही और दुरुस्त कहीं पढ़े थे। जरूर अपना राय, अपना कमेंट में मशवरा दीजिए, हमें मशवरा का इंतजार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।